हम लोग कथा सुन रहे हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर जी जैसे सुना उन्होंने कि जो हमारे
परम प्रिय जो थे, उन्होंने पृथ्वी को छोड़ दिया है। जैसे अर्जुन से ये सूचना मिली, उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर जी ने तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए और परीक्षित को राजगद्दी सौंप दिया। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात युधिष्ठिर जी जब चले तो पीछे पीछे सभी भाई, माता द्रौपदी, सब लोग पीछे से चल दिए। द्रौपदी ने देखा कि ये जो मेरे पति के रूप में पांडव लोग हैं, ये निरपेक्ष हो गए हैं। तब वे भी अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। क्योंकि शास्त्र मेरा यही कहता है कि सत्यम परम धीमहि, सत्य को ही धारण करना है। सब लोग सत्य को धारण कर लिए। तो श्रुत जी ने तो यहाँ तक कहा कि जो इस कथा को, पांडवों के महाप्रयाण की कथा को, जो परम पवित्र है और मंगलमयी है, श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है और मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। भगवान को प्राप्त करने के रामचरितमानस में भी दो मार्ग बड़ा स्पष्ट है। एक तो है जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञानी लोग उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन उसमें भटकाव बहुत है। और एक है कृपा का मार्ग। तो ज्ञान मार्ग को तो हनुमान जी ने अपनाया, क्योंकि ये जो ज्ञान मार्ग है उसमें आपको अपने ज्ञान का और उसको सदुपयोग करने का, दो बात, ज्ञानी है हो गया, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं जानते, जैसे हनुमान जी ने किया। देखो, अपने ज्ञान का प्रत्येक जगह सदुपयोग कर रहे हैं। वही मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित था, केवट को भी भगवान ने दिया है। केवट जैसे देखा कि वो राम नाम अंकित है, कहा मुझको इससे क्या जरूरत, ये तो जप करने वाले को दीजिए। वही मुद्रिका जब हनुमान जी को दिया गया, उन्होंने झट से उसको मुंह में डाल दिया। देखो, सदुपयोग करना, भगवान के नाम, हम लोगों को भगवान का नाम गुरु जी से प्राप्त है, उसका सदुपयोग, जैसे आज का जो समय है उसमें भगवान के नाम का ऐसा सदुपयोग बताया गया है कि अगर एक माला इस ग्रहण काल में, चंद्र ग्रहण काल में आप जपिएगा तो 100 गुना फलित हो जाएगा। और ये जो समय है, जो हमारे बिहार जहाँ पर हैं हम लोग, तो लगभग 1 घंटा जो शाम का समय है, सूर्यास्त से लेकर के और 6:48 तक, 6:42, 6:48 जो हो, ये जो समय है ये बहुत ही लाभकारी, बहुत बहुत लाभकारी। अगर आप इस नाम का सदुपयोग करना जान गए, जैसे हनुमान जी ने किया, समुद्र को पार कर गए।
तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान प्राप्त कर लेना और ज्ञान का सदुपयोग करना दोनों जरूरी है, जबकि दूसरा मार्ग है कृपा का मार्ग। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण केवट है। कृपा का जो मार्ग है उसमें शरणागति हो जाती है। कृपा का मार्ग शरणागति का मार्ग है, जिससे आप भगवान को पा सकते हैं। केवट कौन सा शास्त्र पढ़े हुए था, लेकिन देखो कैसी शरणागति। लक्ष्मण जी भी भ्रम में फंस गए। जो केवट 3-4 तर्क लगा रहा है भगवान को, ऐसा ऐसा बात सब कह रहा है, लक्ष्मण जी परेशान हो गए कि ये भगवान सामने खड़े हैं और तू कहता है कि हम लोग भी नहीं जान पाते हैं कि भगवान कौन है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, और ये कहता है कि मैं तो आपके मर्म को जानता हूं। ये कौन सा शास्त्र पढ़े हुए है भाई, इतनी बात बोलता है। मां सीता भी खड़ी हैं। और ये जो घटना हुई, केवट ने कौन सा साधन किया था जो भगवान को प्राप्त किया? तो इसका एक कारण ये भी था कि गंगा जी के पास केवट हमेशा रहता था। और गंगा जी क्या है? शास्त्र कहता है कि यमुना जो है वो कर्म के मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का, यमुना जी। सरस्वती ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का, और गंगा जी भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम भक्ति जह सुर सड़ी धारा। देखो, सुर सड़ी गंगा जी, राम की भक्ति का, राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा, ये भक्ति रूपी धारा, वहां केवट बैठा हुआ है। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, से ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान ने मुद्रिका दिया, जब पार करा दिया, भगवान मुद्रिका दे रहे हैं। राम नाम अंकित है उस पर। जिस मुद्रिका को लेकर के हनुमान जी लंका चले गए थे, लेकिन देखो उस मुद्रिका को मुख में धर लिया हनुमान जी। उस मुद्रिका को केवट लेने से मना कर रहा है। केवट ने नहीं लिया। तो केवट ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि केवट का भाव था कि इस मुद्रिका को हम लेके क्या करेंगे, इस पर तो राम नाम अंकित है। हम तो इसको तो आप जप करने वाले को दीजिए, मतलब हनुमान जी को दीजिएगा। आप इसको हमको क्यों दे रहे हैं? आगे आपको काम देगा। क्योंकि हनुमान जी जो है, सुमिरी पवन सुत पावके नामू, अपने बस करी राखे रामू। दिन रात हनुमान जी भगवान के नाम का सुमिरन करके भगवान को अपने वश में कर किए हुए हैं। उनको दीजिएगा।
ये तो कहता है कि सुमिरन मेरा हरि करे। केवट का देखो भाव क्या है कि सुमिरन मेरा हरि करे। मैं क्यों भगवान का नाम लूं, वो मेरा नाम ले। माला जपो न करे जपो, जिभ्या कहो न राम। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। ये शरणागति है, ये ही शरणागति है। मैं क्यों माला जपूं, मैं क्यों हाथ से कर का माला बनाऊं, न जीभ से मैं जप करूं। ये तो वो करे मेरे लिए। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। तुम जानो क्या करोगे, मैं तो तुम्हारा हो गया। ये केवट का भाव था, जहां पूर्ण शरणागति और आत्म विश्राम का भाव है। यहां पर प्रभु स्वयं भक्त की चिंता करते हैं। केवट से भगवान नाव मांग रहे हैं। देखो केवट का तर्क सब सुनो, क्योंकि इस भाव में केवट है तो उसका तर्क सब कैसा है सो देखो। वह नाव नहीं देने की बात करता है और कहता है कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हारे मरमु में जाना। बताओ तो भगवान की कहता है केवट कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध हो गया, अरे भाई कौन सा मर्म जानता है जो हम भी नहीं जानते। चरण कमल रज कहूँ सब कही। ये मर्म मैं जानता हूं कि आपके चरण कमल के धूल से लोग ऐसा करें सब कही। मानुष करे निमूरी कछुअहि। इस धूल में कुछ ऐसा जड़ी बूटी है, ये मनुष्य बना देता है। जहां पड़ जाता है मनुष्य बना देता है। और उदाहरण भी देता है, तरन्यु मुनि घरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। केवट कह रहा है। केवट का यहां दो भाव है। एक भाव तो ये है कि ये नाव जो है जैसे धूल आपके चरण धूल को प्राप्त करेगा, ये स्त्री बन जाएगी, मुनि की स्त्री हो जाएगी और मुनि के साथ भाग जाएगी, उड़ जाएगी। नाव उड़ाई, नाव तो हो गई स्त्री, तो मुनि के साथ चली जाएगी, क्योंकि मुनि घरनी हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूंगा? नाव भी चला गया, स्त्री भी चला गया, तो मैं फिर क्या करूंगा? कौन रोजी रोटी कहाँ से होगा? एक भाव। दूसरा भाव, कुछ लोग कि एक स्त्री तो हमारे पास रहते है, अब फिर दूसरा स्त्री आप इसको बना दीजिए, दो स्त्री का भरण पोषण कौन करेगा? भक्त का अपना अपना भाव। तो देखो इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि केवट जो है पूर्ण शरणागति को प्राप्त है। इसीलिए कहता सुमिरन मेरा हरि करे।
मैं पाया विश्राम। और आगे कहता है भगवान से कि बिना आपका चरण धोए पार नहीं कराऊंगा। आपको जरूरत है, देखो भगवान को कहता है, चरण बिना धोए पार नहीं करूंगा। भगवान है। गंगा जी वहां सुन रही थी सब बात। गंगा जी का सोचने लगी कि इन्हीं के चरण, विराट रूप जब भगवान ने लिया तो इन्हीं के चरण कमल के प्रवाह से मेरा जो है सो गंगा जी का निर्माण हो गया था। और आज ये इनको ललकार रहा है मेरे सामने में। लगता ऐसा है कि ये भगवान नहीं है। गंगा जी को भी भ्रम में डाल दिया केवल। ऐसा प्रश्न शुरू कर दिया था। कहता है कि आपको जरूरत है तो आप कहिए कि चरण धो लो। आप बोलिए कि चरण धो लो। मैं बिना चरण धोए पार नहीं कराऊंगा। अद्भुत बात हुआ। जिस चरण के लिए बड़े बड़े संत लालायित होते हैं, उनको इस तरह से देखो केवट कह रहा है। और इतना ही नहीं, अंत में तो और आखिरी कर दिया। कहता है कि देखिए मैं आपका तथा आपके पिताजी का शपथ लेके कहता। बताओ तो, वहां क्रोधी लक्ष्मण जी खड़े। इतना अटपटा बात कौन कर सकता है भगवान से, जो शरणागति को प्राप्त है। ये मेरा सबसे जो मुख्य बात है मेरा, कि जो भगवान का हो गया वही ऐसा कर सकता है। और यही बात जो है यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि जो इस पांडवों के महाप्रयाण की जो ये पवित्र कथा है, जो मंगलमयी है, जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है और निश्चय ही भगवान की भक्ति। आखिर केवट को जो इतना शरणागति हो गया, इसी प्रकार की शरणागति इस कथा के श्रवण से हो जाता है। क्योंकि बार बार इस तरह का प्रसंग आता है कि जैसे यहाँ पर आया कि पांडवों के महाप्रयाण की कथा। कहीं पीछे आपको और भी कई कथा में ऐसा आता है कि इस कथा को सुनने से आपको भक्ति बढ़ेगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए श्रीमद्भागवत का बहुत ही मनुष्य के लिए समझो, खास करके ऐसे व्यक्ति जो कि अपने किशोरावस्था को भी प्राप्त करके आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए तो बहुत ही ये कीमती ग्रंथ है, ज्ञान का भंडार है, जो आदमी को भक्ति मार्ग में प्रेरित कर देता है। अब आगे सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, हम लोग सुने थे कथा में। वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किया। अब राजा परीक्षित की कथा हम लोग सुन रहे हैं, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। अब आगे एक दिन ऐसा हुआ कि वे दिग्विजय पर निकले
और उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। ये राजा परीक्षित ने दिग्विजय करते समय देख लिया और तब उन्होंने उस कलयुग को बलपूर्वक पकड़ लिया। कलयुग था राजा के वेश में, ये ध्यान दो। तो उस कलयुग राजा को ये परीक्षित ने बलपूर्वक पकड़कर दंड दे दिया। यहाँ पे जैसे सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से ऐसा कहा तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछ दिया कि हे महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम लोग तो त्रस्त हैं इस कलयुग से, क्यों छोड़ दिया इसको, मार क्यों नहीं डाला? इस शौनकादि ऋषियों ने पूछ दिया ऐसा। और आगे कहते हैं कि क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि इस प्रसंग को मुझे जरा गहराई से समझाइए, क्योंकि ये लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित है, ये कोई आगे लीला होने वाला है इससे। उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट हो जाती, दूसरी जो व्यर्थ की बात से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। हमको यही बात बताइए प्यारे सूत जी। जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। कलयुग में ऐसा है कि सभी लोग चाहते हैं मोक्ष और अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। तो उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। यह तो एक तो थोड़ी आयु और दूसरा कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है, नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। तो सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुड़जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, और इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, लेकिन यह सोचकर कि युद्ध करने पर अवसर हाथ लगा, युद्ध करने का अगर अवसर हाथ लगा तो वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ले लिया और उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी।
इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था, तब पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तो इस प्रकार से जो परीक्षित दिग्विजय करते हुए रास्ते में जो भगवान के बारे में सुना, भगवान कृष्ण के बारे में, तो परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ गई। और परीक्षित जो है ध्यान मग्न हो गए और कहते हैं कि बोल हरि बोले, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद केशव माधव बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि
का जप ले बंदे नाम हरि का जप ले बंदे नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा
गोविंद हरे